दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष सैनी, रियल इस्टेट कंसल्टेंट, आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। और टॉपिक है अपना कि जयपुर में प्लॉट क्यों लेना चाहिए, जयपुर में प्लॉट लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज अपन इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जयपुर में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है। बहुत शानदार वीडियो है, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो साथियों अपन बात करते हैं कि जयपुर में प्लॉट क्यों खरीदना चाहिए। जयपुर की मैं बात करता हूँ कि साथियों की पिछले 5 साल पहले जयपुर के अंदर आराम से जयपुर सिटी से करीबन 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को आराम से इजी गोइंग 15-20 हज़ार की रेट में प्लॉट मिल जाता था। लेकिन आज की जो सिचुएशन है जयपुर के अंदर, वो सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। पिछले 4-5 साल के अंदर जयपुर की इतनी सिचुएशन बदली है, इतनी ग्रोथ हुई है कि आज एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को जिसका बजट कम है, जिसको 15-20 लाख का प्लॉट लेना है, वो आज जयपुर सिटी से करीबन 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा जयपुर में प्लॉट लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जयपुर है, ये रेटें क्यों बढ़ रही हैं जयपुर के अंदर, वो ये इसलिए बढ़ रही हैं। जयपुर एक तो स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आने के कारण यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है, रोडों का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर पार्क वगैरह का डेवलपमेंट बढ़ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़, जयपुर में रिंग रोड का विस्तार है, मेट्रो का विस्तार है, ये लोगों को अट्रैक्शन कर रहा है। तो ये चीज़ बढ़ रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जयपुर जो शहर है, जयपुर शहर का जो कल्चर है वो इस तरह का कल्चर है कि हर आदमी यहाँ पर मतलब इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पर लोगों को पसंद आ जाता है यहाँ का कल्चर। तो हर आदमी यहाँ पर रहना पसंद करता है। यहाँ पर किसी तरह का क्राइम वगैरह नहीं है जयपुर के अंदर, और यहाँ पर मेडिकल सुविधा है, एयर सुविधा है, और मैंने मेट्रो के बारे में आपको बताया। बाकी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, वो भी लोगों को बहुत फायदा है यहाँ पर कि जैसे गुड़गांव के लोग हैं वो भी लोग मूव हो रहे हैं, क्योंकि जैसे गुड़गांव वगैरह था आज से करीबन 20 साल 25 साल पहले एक गांव हुआ करता था। लेकिन जिस आदमी ने इस चीज़ को बारे में जानता है तो उसको पता है कि जहाँ आईटी सेक्टर आया है, वह मैं आप ये बात कर रहा हूँ जयपुर शहर के लिए भी बताना चाहूँगा। जैसे गुड़गांव में आईटी सेक्टर आया था तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और आज वहाँ पर 100-100 करोड़ के भी फ्लैट बिक रहे हैं। तो दोस्तों आज जैसे जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर वेस्ट और साउथ सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अजमेर रोड से लेकर टोंक रोड का बीच का एरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया पिछले 5-7 साल के अंदर, और सबसे ज़्यादा रेटें बढ़ी हैं। तो ये क्यों बढ़ी, क्या कारण है? क्योंकि इस एरिया के अंदर महिंद्रा शेड आईटी का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आपने महिंद्रा शेड का नाम सुना होगा। और दूसरी चीज़ रिंग रोड है, इधर मुहाना मंडी है, एजुकेशन हब है, जैसे इधर बड़ी बड़ी कॉलेज है, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी है, डीपीएस स्कूल है, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, नीरजा मोदी स्कूल है, आपके भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, जेआईटी कॉलेज है। काफ़ी कॉलेज वगैरह भी इस एरिया के अंदर आ चुकी हैं। और इधर क्या कि जो रोड की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत फास्ट गति से हो रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी रोडों का निर्माण हुआ है अभी, 100 फीट रोड, 200 फीट रोड बहुत फास्ट गति से बनी है। तो ये एक जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत बड़ा फायदा है, और यहाँ पर आपको प्लॉट लेना चाहिए। प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों का सवाल है कि सर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फ्लैट बेस्ट रहेगा या प्लॉट में बेस्ट रहेगा या विला में बेस्ट रहेगा। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। साथियों मेरा ये निवेदन है, मैं पिछले 10 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है कि आप यदि इन्वेस्टमेंट का मानस आपका, तो आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका कारण है कि मैंने ये देखा है कि ज़मीन के अंदर रेटें ज़्यादा बढ़ती हैं और कंस्ट्रक्शन पर वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन पुराना होता जाएगा तो आपकी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और वैल्यू जो मिलती है ना वो ज़मीन की मिलती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ज़मीन में करो, और ज़मीन में भी मैं आपको एक सजेशन करना चाहूँगा, आप जेडी अप्रूव्ड में ही करना। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं साथियों ये बताना चाहूँगा जेडीए और सोसाइटी में क्या अंतर है कि जेडीए अप्रूव लेते हो तो एक तो आपको प्रॉपर्टी की जो डिमांड है, सेल आउट की डिमांड है वो हमेशा रहेगी। सोसाइटी की इतनी ज़्यादा जयपुर के अंदर डिमांड नहीं है, और बहुत सारी डिस्प्यूटेड भी ज़मीनें हैं जयपुर के अंदर, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जेडीए प्रॉपर्टी आप लेते हो तो आपको किसी तरह का डिस्प्यूटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जेडीए गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें बिल्कुल टाइटल क्लियर मिलेगा। तीसरा जो जेडीए प्रॉपर्टी लेते हो वो ये बड़ा फायदा है कि आपको इजी गोइंग लोन हो जाएगा। इजी गोइंग लोन होने से आपको प्रॉपर्टी
आपको खरीदने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। लेकिन आप सोसाइटी में आप प्लॉट लेते हो तो वहाँ लोन वगैरह नहीं होगा, तो कुछ प्रॉपर्टी लोन आपको महंगा मिलेगा, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14-15%, 20% तक भी रेटें मिल रही है वहाँ। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, वो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो साथियों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो फ्लैट में आपको एक तो मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, और प्लॉट लेते तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, प्लॉट लेने से और क्या फ़ायदा है कि आपको मनपसंद का मकान बना सकते हो आप। लेकिन जैसे आप बना बनाया मकान ले लिया, तो आप जैसे बिल्डर ने जो डिज़ाइन बना दी वो बस आपके लिए वो सीमित है, उसी इसमें आपको सब कुछ रहना है, सब कुछ करना है, कोई इंटीरियर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्लॉट लेते हो तो आपके हिसाब से मकान बना सकते हो, आप डुप्लेक्स भी बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये आता है कि आप डुप्लेक्स बना लिया आपने, तो आप एक पोर्शन पर आप रह सकते हो, एक पर किराया भी, रेंटल इनकम भी आ जाएगी। यह आपको फायदा मिल सकता है, वो प्लॉट में ही मिल सकता है। दूसरी चीज़, प्लॉट है वो खाली प्लॉट है, आसानी से बिक जाता है, क्योंकि जयपुर जो शहर है, यहाँ पर लोग बाहर से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या चाहते हैं कि ज़मीन पैरों के नीचे अपनी होनी चाहिए, छत भी अपनी होनी चाहिए, तो इसको ज़मीन को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। फ्यूचर ग्रोथ की मैं बात करता हूँ साथियों, तो कुछ लोगों को सवाल आता है कि सर हम जयपुर में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो कौन से एरिया में लें प्लॉट, और कौन से एरिया में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा साथियों, जो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस एरिया में यदि आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बहुत फास्ट गति से आपको ग्रोथ मिलेगी। प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जैसे अजमेर रोड है, अजमेर रोड पर आप महिंद्रा सीज है, महिंद्रा सीज के आसपास में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रेटें हैं वो आने वाले टाइम में 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न, यहाँ पर कम समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़, आप रिंग रोड के आसपास लेते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। और टोंक रोड पे भी जाते हो आप, वाटिका के आसपास जाते हो, या फिर जगतपुरा में जाते हो आप, बॉम्बे हॉस्पिटल के आसपास जाते हो, या रिंग रोड के आसपास उधर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांस है, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो मैं साथियों आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आप जयपुर में यदि आप प्लॉट लेने की आप सोच रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और जानकारी आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे आपको, इस पे नंबर पे आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। और साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और जब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।